अच्छा, आप ये देखें कि इसमें सिलसिला क्या है इसका, कि आपने करना ये होगा कि मैं आपको बता रहा था अभी इनके फैज़ान के पूछने पे फ्यूचर ट्रेड के बारे में बता रहे थे हम फ्यूचर ट्रेड की बात कर रहे थे। फ्यूचर ट्रेड ज़्यादातर ना मैं इसको मोबाइल पे करता हूँ, लैपटॉप पे मैं कम करता हूँ, मुझे मोबाइल पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा होता है। मोबाइल पे आपको ना दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा स्पॉट ट्रेडिंग, स्पॉट का ऑप्शन मिलेगा, और दूसरा ऑप्शन मिलेगा फ्यूचर ट्रेड का। ये दो ऑप्शन मिलेंगे। तो जब आप स्पॉट पे जाएंगे ना, ये आपका नॉर्मल है, जो आप अभी काम कर रहे होते हैं वो स्पॉट पे कर रहे होते हैं, ये नॉर्मल है। तो पहला स्टेप आपने ये करना होगा कि स्पॉट से आपको फ्यूचर के यूएसडीटी में ट्रांसफर करना होगा। आपके आपके पास स्पॉट के यूएसडी में पैसे पड़े हुए हैं, यूएसडीटी ऑफ स्पॉट, इसके अंदर पैसे पड़े हुए हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल आपके पास पड़े हुए हैं $15, ठीक है। उसको आपने फ्यूचर के यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है, पहले ट्रांसफर करना है, फ्यूचर के यूएसडीटी में ट्रांसफर करना है। ये इसमें ट्रांसफर कर लें आप, क्योंकि जब तक आप वहाँ ट्रांसफर नहीं करेंगे ना, वहाँ ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप। ट्रांसफर कर लिया आपने, इसके यूएसडीटी में ट्रांसफर कर लिया। कोई बंदा आ रहा है और मैं उसको एडमिट नहीं कर रहा हूँ। जी जनाब, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो यही है कि हम जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें फ्यूचर ट्रेड अगर करनी है ना, तो हम क्या करते हैं कि स्पॉट के यूएसडीटी से हम फ्यूचर के यूएसडीटी में $15 ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आपने ट्रांसफ़र कर लिया। अब जैसे ही आप फ्यूचर के यूएसडीटी में ट्रांसफ़र कर लेंगे तो वो उसमें जो ऑप्शन आएगा फ्यूचर का, आप उस पर चले जाएंगे, फ्यूचर के ऑप्शन पे आ गए आप। सर सॉरी काटने के लिए मेरी वो कॉल एंडेड हो गई थी, कह रहे थे फ्री आपका कॉल एंड हो गया तो आप दोबारा से ज्वाइन करें। इसमें तो हो मैं जाता फिर है। से ज्वाइन। ये दरअसल फ्री का जब यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो ये तीस हम्म। 30 मिनट ही फ्री देता है, उसके बाद कहते हैं चलो अब निकलो। चलिए दोबारा वो जहाँ से समझा रहे थे ना, हाँ, क्या उसका नाम है, कहाँ से था? उधर से स्टार्ट से दूसरी स्क्रीन से, हाँ। वो 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 मैं वो था स्टार्ट करें। स्पॉट पे। ये नॉर्मल जो ओके आप नॉर्मल जो आपकी स्क्रीन नज़र आएगी ना बाइनेंस में, वो स्पॉट की नज़र आएगी, सारी चीज़ें स्पॉट के अंदर आ रही थी। तो आपने स्पॉट के यूएसडी से, स्पॉट के यूएसडीटी से फ्यूचर के यूएसडीटी में जाना है, फ्यूचर के यूएसडीटी में ट्रांसफ़र करना है। इसमें आपका ऑप्शन जो होगा ना वो ट्रांसफ़र होगा, वहाँ पर एक ऑप्शन होगा ट्रांसफ़र। तो तुमने स्पॉट टू ऐसे करके एक साइकिल आ रहा होगा यूं पे बना हुआ, यूं कर जब तुम ट्रांसफर को क्लिक करोगे ना तो एक ऐसे साइकिल आएगा, यहाँ लिखोगे स्पॉट, यहाँ स्पॉट लिखा होगा और यहाँ लिखा होगा फ्यूचर यूएसडीटी। इसमें तुमने और यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा कि कितना करना है, आपने कहा $15 और फिर इंटर, ठीक है ना। अब ये ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर जब आप कर लोगे तो आपका सारा पैसा फ्यूचर में आ गया। फ्यूचर इसका एक ऑप्शन है आपके पास। वैसे भी अगर आप उसके मेन वॉलेट पे क्लिक करोगे तो आपके इस बाइनेंस में जितने पैसे पड़े होंगे वो बीटीसी की शेप में दिखा रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है ना कितने बीटीसी हैं और इतने डॉलर हैं। तो आप चाहे फ्यूचर में या स्पॉट में या 10 करेंसीज में आपका पैसा इसमें डिवाइड हुआ हुआ है, वो सारा टोटल करके इधर दिखा रहा होता है मेन के ऊपर। वो आपका वॉलेट होता है जहाँ दिखा रहा होता है, चलो $2 एक जगह पड़े हुए हैं, 3 एक जगह पड़े हुए हैं, 4 एक जगह पड़े हुए हैं। तो सबसे ऊपर टॉप पे वो दिखा रहा होता है कि टोटल आपके पास जी इतने बीटीसी और इतने डॉलर, ठीक है ना। अब जी जी जी। फ्यूचर में आप आ गए, आपके पास $15 है फ्यूचर में, ठीक है ना। अब आप फ्यूचर में ट्रेड कैसे करोगे? फ्यूचर में ट्रेड कैसे करोगे? आपके फ्यूचर में बहुत सारी आपके पास, आपने फ्यूचर में कोई करेंसी सिलेक्ट कर ली। अभी मैं आप लोगों को जो एडवाइस करूंगा वो मैं करूंगा एडवाइस, एक तो करेंसी एडवाइस करूंगा जिल, जिल यूएसडीटी। जिल यूएसडीटी करेंसी ना बहुत छोटी है, इसके अगर आप 1,000 कॉइन लोगे ना, 1,000 कॉइन वो $1 के होंगे, $1 के 1,000 कॉइन। तो $1 के ऊपर ही सारा ट्रेड सीख जाओगे आप। $15 तो बहुत है, लेकिन $15 इसलिए कहें कि वो 15 से कम ट्रांसफर करता नहीं है वो। तो आपने इसके कॉइन्स आपने परचेज किए और वो ट्रेड शुरू कर दी, बाय सेल शुरू कर दिया आपने इसके अंदर। तो अब क्या किया
कि जिल ओवर यूएसडी का मतलब ये है, यूएसडीटी का मतलब ये है कि यूएसडीटी में पैसा पड़ा हुआ है और आपने जिल परचेज किया। जो नीचे वाली करेंसी होगी, जो भी करेंसी पेयर होगा उसमें नीचे वाली करेंसी में पैसा होना चाहिए और ऊपर वाला जो है वो आपने परचेज कर लिया। अब वो परचेज कैसे करते हैं कि उसका ग्राफ देखते हैं हम पहले। उसका ग्राफ जितना भी वहाँ ऑब्जर्व हो रहा होता है कि वो ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। आपने 1 आवर पे चेक कर लिया, 5 मिनट्स पे चेक कर लिया, 2 आवर्स पे चेक कर लिया, तो मैं ज़्यादातर 1 आवर को जो है ना वो प्रेफर करता हूँ। 1 आवर में जिस तरफ ट्रेंड जा रहा है ना आप उसी तरफ लगा दें। अच्छा, फ्यूचर में क्या होगा कि सपोज करें आपके $15 यहाँ पड़े हुए हैं, $15 पड़े हुए हैं, उसमें फ्यूचर में फ़ायदा क्या होता है कि ये जाता है कोई लिवरेज देता है आपको, ये 10, 20, 30 इसी तरीके से ये चला जाएगा, 100 तक चला जाएगा। आपने इसको बढ़ा दिया, आपने करा दिया 1 to 19, आपने कहा मुझे 19 टाइम्स तक ट्रेड करनी है, 1 से नहीं करनी, 1 से करेंगे तो 0.0001 शुरू होगा और वो सदियां लगा देगा। आपने कहा 19 टाइम मुझे ट्रेड करनी है, जो भी ट्रेड होगी वो 19 टाइम कर दे उसको, यानी 1 यूनिट का आपने 19 यूनिट कर दिया। ये फ्यूचर का मतलब ये होता है कि आप 19 टाइम ट्रेड कर रहे हैं, यानी 19 दिन के बाद वो जिस पोजीशन पे होगी मुझे आज ही चाहिए वो, आपने उसको आज ही परचेज करना है। तो उसने कहा ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, 19 आपने ये एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद एक लाइन यहाँ पर होती है कि आपने कितना परचेज करना है। मैं उसका जो है ना वो ये बढ़ाऊंगा, इसकी नॉब को आगे बढ़ाऊंगा। इसकी नॉब को आगे बढ़ा के मैंने यहाँ कर दिया 99 कॉइन्स, इसके सॉरी 999 कॉइन्स कर लिए। फिर इसके नीचे यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा कि वो कितने यूएसडी के हैं, कितने यूएसडी के हैं, वो यहाँ लिखा हुआ आ गया 1.02 यूएसडी या जितना भी है। तो आपने अब जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर इसको आप और आगे बढ़ा दोगे, 1200 कर दोगे, तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, अब ये $2 हो जाएंगे। लेकिन इसका आपकी ये पूरा रिस्क में नहीं है, आपने ये सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से ये 99 कॉइन्स आपने लिखे और ये यहाँ पर डॉलर शो हो रहा होगा। और उसके बाद दो ऑप्शन है आपके पास, बाय लॉन्ग और सेल लॉन्ग। एक जो है वो ये जो सेल लॉन्ग होगा ये रेड से होगा, और जो बाय लॉन्ग होगा वो ग्रीन से होगा, ये ग्रीन से होगा। तो इस तरीके से आपने डिसाइड करना है उसके ऊपर रख के कि आपने क्या करना है, बाय लॉन्ग करना है या सेल लॉन्ग करना है। तो आपने ग्राफ से डिसाइड करना होगा, वो मैं ट्रेड लगा के आपको बताऊंगा कि कैसा होगा। जैसे ही आपने बाय लॉन्ग या सेल लॉन्ग करोगे तो अब होता क्या है कि यहाँ पे एक मार्केट चल रही होती है, यहाँ पे दो विंडो होती हैं, एक विंडो होती है सेल की और एक विंडो होती है बाय की। तो जो यहाँ बाय की विंडो होती है उसके अंदर सारे जो है वो ग्रीन कलर से वैल्यूज आ रही होती हैं यहाँ पे। इस जो करेंसी आपने यहाँ सेलेक्ट की है जिल ओवर यूएसडीटी, इसकी वैल्यूज यहाँ कुछ कुछ लोग बाय कर रहे हैं और कुछ लोग सेल कर रहे हैं। जो लोग बाय कर रहे हैं वो ऐसे करके उनकी रीडिंग्स आ रही होती है, ऐसे करके रीडिंग वो कितनी जो है वो बाय कर रहे हैं, इस तरीके से रीडिंग आ रही होती है। ये लिखा हुआ नजर आ रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। जी, जी सर, लिखा हुआ सब नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ज़बरदस्त। आप ये देखें कि यहाँ पे जो है ना कुछ लोग जो सेल कर रहे होते हैं ना उसकी भी वैल्यूज आ रही होती है। तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि कौन सी इस वक्त रीडिंग क्या चल रही है। सपोज करें कि इसकी रीडिंग चल रही है 0.002, इधर 0.00012 को थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रख के लोग सेल कर रहे होते हैं। तो आपने या तो इधर से सिलेक्ट कर लेना है या फिर यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है ऑप्शन मार्क प्राइस, मार्केट प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस का ऑप्शन और एक होता है लिमिट का ऑप्शन। ये दो ऑप्शन होते हैं। अगर तो तुमने लिमिट का ऑप्शन सिलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे इस वक्त प्राइस चल रही है 0.003। तुमने लिमिट का ऑप्शन सिलेक्ट किया और उसके अंदर जो है ना वो तुमने प्राइस सेट की है इसके अंदर। जब ये वैल्यू 0.003 पे आ जाए तो मेरा ऑर्डर बाय हो जाए। सही है, तुमने ये लिमिट लगा दी, तुमने ये लिमिट लगा दी कि जैसे ही ये सिलेक्ट हो जाए ना तो आपने मेरा ऑर्डर बाय हो जाए, ये लिमिट लगा दी। उसके साथ ही एक ऑप्शन होता है प्रॉफिट लॉस का। उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है टेक प्रॉफिट, एक होता है स्टॉप लॉस।
तुमने कहा यहाँ बाय हो, जब ये नीचे आए, थोड़ा सा मार्केट नीचे आए, इससे नीचे आए, जैसे ही इस प्राइस पे पहुंचे 0.00030 पे, तो बाय हो जाएगी। और जो मुझे इसका प्रॉफिट चाहिए, टेक प्रॉफिट, वो जब ये मार्केट जब यहाँ पर पहुंचे 0.0035 पे, तो ये स्टॉप हो जाए। या जब जरूरी तो नहीं है कि मार्केट ऊपर चली जाएगी, हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए। जब मार्केट नीचे आएगी, तो जब ये पहुंचे यहाँ पर कि 0.029 या 28, कोई सी भी रीडिंग आपने ले ली, कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतनी रीडिंग के दौरान में कितने डॉलर का लॉस या कितने डॉलर का प्रॉफिट हो सकता है। तो उस उधर से आप ऑब्जर्व करके कुछ कैलकुलेशन करके आप लगा दें लिमिट्स। तो जो लोग बड़ी ट्रेड कर रहे होते हैं वो एसएल जरूर लगाते हैं, जिनका पैसा बहुत ज्यादा लगा होता है वो एसएल जरूर लगाते हैं। लेकिन जो लोग $1 सर ट्रेड कर रहे होते हैं, मे, लगाते मेरा एक क्वेश्चन है, हैं। सॉरी बात काटने के लिए, हम्म, कि ये जो स्टॉप लॉस होता है, अगर मैं इसको लेट सपोज 0.0030 पे अगर मैंने बाय किया है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस को मैं एग्जैक्टली 30 पे भी लगा सकता हूँ, राइट? नहीं नहीं नहीं, स्टॉप लॉस को 30 पे अभी तुम नहीं लगा सकते। अगर तुम 30 पे ही स्टॉप लॉस को अभी से ही लगा दोगे ना, अभी की अभी एंट्री कट जाएगी, फायदा क्या होगा? हाँ, लेकिन लॉस तो नहीं होगा ना तो यार वो उसके कुछ भी? इसके टिकट के चार्जेस भी होते हैं। ये ऐसे फालतू के नहीं बैठे हुए ये लोग, इनके यहाँ भी टिकट के चार्जेस होते हैं। जब आपकी एंट्री हम्म। कटेगी ना, जब आपकी एंट्री कटेगी ना, अच्छा सवाल पूछा है। हम्म। जब आपकी इसके बाद का सवाल है, ये जब जब आपकी एंट्री कटेगी तो आप हिस्ट्री में देखोगे, ट्रेड हिस्ट्री में हर ट्रेड की हम्म। कुछ ना कुछ 0.0035 ऐसी वैल्यू होगी, वो काटेगा आपकी इस अमाउंट से। ठीक। ठीक है ना? ठीक। ठीक। वो इसको कहते समझ हैं गया। फीस, इसको कहते हैं ट्रेडिंग की फीस। तो जब मैं आमतौर पर ट्रेड लगाता हूँ, फर्ज करें मैंने या इसमें देखा है कि मैं $4 का इथेरियम बाय करता हूँ इस तरीके से। मैं कहता हूँ यार मेरा जो है ना वो $50 मेरा बैलेंस है, $50 बैलेंस है, मैंने इसमें $4 का इथेरियम बाय किया। अभी मैंने फ्यूचर के अंदर ऑप्शन क्या लिया, और 75 का ऑप्शन लिया, 75% का, मैंने 75% तक इसको बढ़ा दिया आगे। ठीक है ना? 75% के बाद बढ़ाने के बाद अगर फर्ज करो 75%, एक एक इथेरियम कितने का होता है? एक इथेरियम होता है, फर्ज करो 400 का है। ठीक है ना? एक इथेरियम 400 का है, अगर मैं इसको 75 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा? जितना भी हो जाएगा फर्ज करो, तो उसमें से मैं 1 यूनिट बाय कर लेता हूँ। नॉर्मली मैंने देखा है कि 1 यूनिट $4 के ऊपर होता है इसका, क्योंकि वो 75 से मल्टीप्लाई हो गया। अब मेरा 1 यूनिट $4 का है, मैंने 1 यूनिट बाय कर लिया। 1 यूनिट बाय कर लिया तो मेरा अब $4 ही रिस्क पे है, मेरा पूरा कैपिटल रिस्क पे नहीं है। राइट? अब मैं इस फोर जी डॉलर जी, के ऊपर खेल रहा बिल्कुल। हूँ, अब मैं सिर्फ इस $4 के ऊपर खेल रहा हूँ। और खेलना कैसे है? वैसे ही कि आपने मार्केट ऑब्जर्व करनी है। वो एक अलग है कि वो एक अलग स्किल्स होती हैं कि आपने अभी सिर्फ मैं आपको ये चलाना सिखा रहा हूँ। फिर वो एक अलग स्किल्स होती हैं कि आपने किस वक्त कौन सी करेंसी बाय करनी है। तो आपने फर्स्ट करो $4 पे खेलना है, आपने $4 ही आपके रिस्क में है, और किसी और कोई आपका अमाउंट रिस्क में नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है फ्यूचर ट्रेड की, कि आपने $4 से बाय किया। अब जो हम बात कर रहे थे, जिल करेंसी की बात कर रहे थे, जिल करेंसी हम्म। को जिल करेंसी को हमने जो है फर्ज करो या तो बाय कर लिया या सेल कर लिया। तो जैसे ही यहाँ पे आपकी ट्रेड लग जाएगी तो वो आपको ऑर्डर, ओपन ऑर्डर दिखा रहा होगा। ओपन ऑर्डर, ओपन ऑर्डर के अंदर आपका यहाँ ट्रेड लगी हुई होगी कि यहाँ लिखा हुआ है जिल, और यहाँ कितना प्राइस पे आपने बाय की है, और कितना इसका जो है वो प्रॉफिट चल रहा है। प्रॉफिट अगर चल रहा होगा तो वो ग्रीन अगर आ रहा होगा, अगर ग्रीन से लिखा हुआ होगा 0.01 या 0.5, तो उसी वक्त आप क्लोज का बटन दबा दें। जैसे ही आप क्लोज का बटन दबाएंगे, ये 0.5 आपके सम के अंदर ऐड हो जाएंगे। $50 बन गए 0.5। इस तरह की 3-4 ट्रेड आपने रोज करी और खलास बंद करके रख दिया। तो ये होता है तरीका ट्रेड करने का ना। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब सर आप, मेरा ये सवाल हाँ, है कि लाइक अगर लेट्स सपोज $4 हमने इन्वेस्ट किया और 75% पर लेवरेज रखा है, ठीक है। तो $4 तो खैर जाएगा ही जाएगा। अगर नीचे आती है मार्केट, अगर ऊपर जाती है मार्केट, हम्म, तो इसका मतलब ये है कि वो $4 मल्टीप्लाइड बाय 75% होएगा। 75% पे तुम ट्रेड कर रहे होगे ना, तो उसी के हम्म। हिसाब से प्रॉफिट भी आ रहा होगा।
समझे? लेट्स सपोज 100% पे हम ट्रेड करते हैं, हाँ, वो नहीं, ये तो इसके अगर अंदर इसके अंदर नीचे 70 नीचे आती है तो जीरो हो जाएगा $4। बिल्कुल वो तो $4 जीरो हो जाएगा, लेकिन जिधर से हमने बाय किया है। हाँ, लेकिन वो इतनी आसानी से होता नहीं है इसके अंदर, मैंने ये देखा है। इसके इतनी आसानी से हम्म, होता नहीं है, उसकी टेक्निक कुछ ऐसी होती है कि जैसे फर्स्ट करो कि तुम आर्ली ऑब्जर्व कर रहे हो ना, एक आर के ऊपर, एक घंटे के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यूं करके कैंडल्स आ रही होती हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारी कैंडल, ये 3 कैंडल आपकी जो है वो ये तीनों की तीनों कैंडल ग्रीन बनी हुई है आपकी। हम्म, ये ग्रीन बनी हुई है, ये भी ग्रीन बनी हुई है, ये भी ग्रीन बनी हुई है। उसके बाद जो है वो आपकी एक ये रेड बन गई, फिर रेड बन गई, हम्म, और फिर ग्रीन बन गई, और फिर जो है वो ग्रीन बन गई, और फिर ग्रीन बन गई। इसका मतलब है ये ट्रेंड किधर जा रहा है? हम्म, ट्रेंड किधर जा रहा है? बाय पे जा रहा है ना। हम्म, हम्म, ये 1 घंटे पे है, 1 आवर पे। ये आपको हम्म, इतनी बड़ी टेक्निक बता रहा हूँ जो मैंने 10 साल में सीखी है। ये 1 घंटे के ऊपर है। इस ठीक। 1 घंटे के ट्रेंड के ऊपर अगर आप सपोज करो कि इसमें आप 5 मिनट का ग्राफ लगाओगे, फिर 1 सेकंड के लिए आप 5 मिनट का ग्राफ लगाना, सही है? 5 मिनट के ग्राफ के अंदर वो आपको क्लोजली बता रहेगा कि ये नीचे जा रहा है या ऊपर आ रहा है। जैसे ही थोड़ा सा नीचे आए ना, 5 मिनट लगाना आपने बाय, ये पहले डिसाइड हो गया है कि 1 घंटे का जो ट्रेंड है उस पर बाय ही लगाने हैं आप, ठीक है? चाहे वो रेड कैंडल बना रहा है अभी, अब इसने रेड कैंडल बनाई, 5 मिनट के ग्राफ के ऊपर उसने रेड कैंडल बनाई, यहाँ आया, यहाँ जो रीडिंग लिखी हुई है ना, तो वो बाय कर लो, उस रीडिंग पे बाय कर लो, या लिमिट लगाओ या मार्क प्राइस करो। मार्क प्राइस करोगे तो जो रीडिंग यहाँ नजर आ रही है उसी पे बाय कर लेगा, लेकिन अगर लिमिट लगाओगे तो लिमिट लिखनी पड़ेगी कि यहाँ आए तो बाय करे, ठीक है ना? मार्केट प्राइस पे ये बाय कर लो। मार्केट प्राइस का मतलब जो प्राइस अभी हैगी उसी पे बाय कर लो। बाद लोग लिमिट लगाते हैं, वो नीचे नहीं आ रहा होता, वो बिल्कुल नहीं, तो वो वो ऑर्डर ही नहीं वो लगता। वो हाँ, समझ में आया कि नहीं। मार्केट प्राइस में एट द स्पॉट जो भी है वो बाय कर लेगा। वो बाय कर लेगा। देन अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो दैट्स हाँ, ओके। लेकिन मेरी कामयाबी का राज जो है ना, वो लिमिट है। मैं हमेशा जो है ना, हम्म, जैसे ही मैं लिमिट लगाता हूँ ना हम्म, यहाँ पर, हमेशा मैं 5 मिनट के ऊपर ना हम्म, लिमिट लगा के बाय करता हूँ हमेशा। जब मैं लिमिट लगा के हम्म, जब बाय करता हूँ ना, तो वो मुझे मार्जिन हम्म, दे देता है। नीचे आया, उसने बाय किया, फिर मुझे पता है ऊपर ही जाएगा वो। कहीं ना हम्म, कहीं से घूम घाम के ना, कहीं ना कहीं से घूम घाम के उसने मेरी टीपी हिट करनी होती है। मैंने अक्सर देखा है कि अगर मैं 18-20 दफा ट्रेड करता हूँ ना, मेरी 2 ट्रेड लॉस जाती है सिर्फ। और उसमें से जो है ना वो 16-18 ट्रेड सही चली जाती है। और उसमें 2-2 डॉलर, हम्म, इसमें $4 लगा के 1.5 डॉलर ले लिया आपने, सही है ना? तो 4 डॉलर ठीक। लगाए, 4 डॉलर आपने लगाए। जब आपको वहां पे नजर आया प्रॉफिट $3, यानी 1 यूनिट उठा इसका, एक या 2 यूनिट उठे, 2 डॉलर के हम्म, बराबर वो उठा। रीडिंग थी आपके पास, इथीरियम की रीडिंग थी। सपोज करो कि वो इथीरियम की रीडिंग थी यहाँ पर 380। हम्म, ऐसे ही वो 382 पे गया, तो इसका मतलब है वो वहां पे शो कर रहा था $4 प्रॉफिट में। ठीक है। आपने क्लोज कर दिया इसको, आपकी $4 की हम्म, लिमिट लगी थी, आपने $4 पे ही प्रॉफिट क्लोज कर दिया। अब हम्म, एक एक इथीरियम के ऊपर, एक इथीरियम आपने बाय किया था। एक इथीरियम की फीस जो होती है ना, फीस, एक इथीरियम की हम्म, फीस होती है 0.25। दो इथीरियम की फीस होती है 0.5। 8 इथीरियम की फीस होती है $2। हम्म, यानी अगर किसी ने 8 इथीरियम बाय किए हैं, तो अगर 8 इथीरियम बाय किए हैं तो उसने $32 उसके, सिर्फ $32 उसके हम्म, रिस्क पे हैं। ठीक है। लेकिन वो जिस तरीके से प्रॉफिट दे रहा होता है, आप हैरान रह जाओगे। आपको अक्सर, मैंने जब मैं ट्रेड लगाई होती होगी तो आपने देखा होगा लाइव ट्रेड में मेरे $108 भी दिखाए होंगे मैंने आपको। ये देखो, ये इतना हो गया, ये जी। इतना हो गया। तो वो जो है ना, हम्म, हम्म, मैंने सिर्फ उसके अंदर ये 8 की ट्रेड मारी हुई थी, 8 इथेरियम की ट्रेड मारी हुई थी, और उसके अंदर जो है ना वो $64 आ गए थे, और उसी वक्त मैंने क्लोज किया उसको, इस तरीके से ना। तो मैं अक्सर जो है वो नॉर्मली वो एक एक इथेरियम के ऊपर कर रहा होता हूँ, फिर रिलैक्स काम करना होता है। एक एक इथेरियम के ऊपर एक एक डॉलर की ट्रेड कर रहा होता हूँ। तो ये चीजें होती हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक ऑप्शन इसके अंदर होता है आइसोलेटेड, और एक क्रॉस। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। होता है आइसोलेटेड, इसमें क्या फर्क होता है? क्रॉस, ये वाली मेरी चीजें देखने के बाद जब आप यूट्यूब वगैरह देखेंगे ना, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये एक आइसोलेटेड ये होता है कि अगर वो $4 पूरे ये जो है वो नीचे जाके वो -4 हो गए, तो ये क्रॉस खत्म हो जाएगा, ये सही ना, फिर आपकी ट्रेड फिनिश हो जाएगी, यानी आपके $4 लॉस्ट हो जाएंगे।
लेकिन अगर आपने क्रॉस पे लगाया हुआ है ना, ये क्रॉस पे लगाया हुआ है, तो ये जो आपका जो मार्जिन है ना, आपका जो अकाउंट है, उसको यूज करना शुरू कर देगा, ट्रेड क्लोज नहीं होगी आपकी। समझ आ गई बात? ठीक है सर, ठीक ठीक हो गया। लाइक आपने फिर आपने ज्यादा ज्यादा रिलायबल जो है वो आइसोलेटेड है, बिकॉज हम रिस्क नहीं लेना चाहते साथ अगर में रिस्क नहीं लेना साथ चाहते तो आइसोलेटेड है, डिपेंड करता है आपका, हम्म डिपेंड करता है आपका हम्म। कि आप जो है वो क्या कर रहे हो, कि आप जो है वो रिस्क लेना चाह रहे हो या रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो, तो ये उस पर जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप जो है वो क्या करना चाह रहे ठीक हो गया, ठीक हो गया। पहले अब जो मुझे समझ में आया वो ये है कि स्पॉट से फ्यूचर में पहले ट्रांसफर करने हो। हैं यूएसडीटी, एंड देन यूएसडीटी से जो है वो हम बाय करेंगे वट एवर जो भी करेंसी ऊपर जा रही है, हम्म बिकॉज उधर फ्यूचर में शो कर रहा होता है ऑप्शन। हम्म तो जो भी ऊपर जा रही है उसको बाय करेंगे, एंड लेवरेज जो मैं करूंगा वो तो 100% कर दूंगा, हम्म। ताकि मार्केट ये पूरी फ्यूचर की ट्रेड है ये, तो इसके अंदर आपने फ्यूचर ट्रेड पे आ गए, डेरिवेटिव में आके फ्यूचर ट्रेड पे आपने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने फ्यूचर ट्रेड पे क्लिक किया तो जो इसके अंदर मेरी जो है वो ट्रेड जो है वो लगी हुई होंगी ना, वो दिखाएगा ही। अब ये यहाँ मैं आपको बता रहा था जैसे कि यहाँ पर एक एरिया आ रहा होगा सेलिंग का और एक एरिया आ रहा होगा बाइंग का, तो ये बाय और सेल का एरिया आ रहा है। और इसके अलावा जो यहाँ पर जो राइट साइड पे है वो वाले ऑप्शन आ रहे हैं कि जो है वो जिसमें आप जो है वो, यार ये वाली स्क्रीन है इधर छुपी हुई क्यों है? अच्छा, ये मैं थोड़ा सा नीचे जाके आपको दिखाता हूँ कि मेरी जो दो ट्रेड लगी हुई है ना वो ये है। तो आज जो है मैंने दो ट्रेड लगाई, एक ट्रेड तो मैंने 3 दिन से लगाई हुई है CRV की, इसने बड़ा तंग किया हुआ है, -35 पे गई हुई है। तो ये पूरी नीचे आ गई थी ये करेंसी बिल्कुल, तो मैंने ट्रेड लगाई थी, वो और नीचे चली गई। तो वो -30 को मैंने होल्ड किया हुआ है इसको, मैं लूंगा उसको, वो किसी ना किसी वक्त ऊपर जाएगी वो। अच्छा, बहरहाल मैं इसकी बात कर रहा था, जिल की बात कर रहा था मैं, कि 1 घंटे के ऊपर अगर मैं जाऊं तो जो जिल करेंसी है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से करेंसी सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ जिल, ये आ गया जिल ओवर USDT। तो जैसे जिल ओवर USDT पे आप आएंगे ना यहाँ पे, तो ये जो यहाँ जो पूरा नज़र नहीं आ रहा है इसका मुझे बड़ा मोबाइल के ऊपर इसके ऊपर जो है ना लैपटॉप के ऊपर बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता, लेकिन वो सिखाने के लिए करना पड़ रहा है। इसको बंद कर दूँ अभी मैं। ये अभी तक पीछे नहीं हो रहा है, ये स्क्रीन पीछे होनी चाहिए, ये स्क्रीन आगे पता नहीं क्यों हुई हुई है इतनी ज़्यादा। ये जो ऑर्डर वगैरह है ना, ये वाली चीज़ जो है वो बहुत आगे हुई है। कोई चीज़ है ऐसी जो ऑफ हो गई है इधर से, टूल बार, इसको मिनिमाइज, ये वाला एरिया जो है पीछे करना है मुझे थोड़ा, आगे एरो करके देखूँ नहीं हो रहा, चलो उसको कम करके देख लेते हैं यहाँ से। ये सही है, नजर आ रहा है, वैसे भी नजर आ रहा है, कैसे नहीं? दूसरी स्क्रीन को नजर आता है। अच्छा, आ गया, अब आ गया, फुल स्क्रीन। अब आ गया। देखो, ये होता क्या है कि मैंने जो है वो यहाँ पे फर्ज करो कि मैंने जो है इधर मार्केट पे क्लिक किया, ठीक है, मार्केट पे क्लिक किया मैंने, ये जिल USD सेलेक्ट किया। जिल USD सेलेक्ट करने के बाद अब मैंने इसको, इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर है, ठीक है ना। इसकी प्राइस जो है वो इस वक्त जो है वो फैजान कितनी प्राइस चल रही है? इसकी प्राइस चल रही है इस पॉइंट, वक्त इसकी प्राइस चल रही है 214, हाँ 2014। 2019 या 14 जो भी चल रही है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है वो मैं बाय करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर TP लगाऊंगा और SL लगाऊंगा। पहले मैं आपको इसको दिखा दूं कि जो मैंने पहले बाय की थी वो यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ रही है, ये जिल करेंसी मैंने बाय की है ये। तो मैंने इस रेट पे बाय की है 0.0216 पे, 216 पे बाय की है। 216 के बाद ये नीचे आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक, ठीक है। तो अब यहाँ पर नीचे आने के बाद जो है ना, मैं अब यहाँ पे 1 यूनिट इसका दोबारा और बाय कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि मैं ये ज़रा सा ऊपर जाए और मैं क्लोज कर दूँ। तो क्या करता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं ये ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं यहाँ पर साइज लिखता हूँ,
मैं यहाँ पर जो है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा मार्केट। मैंने मार्केट सिलेक्ट कर ली और मैं यहाँ पर जो है मार्केट सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने यहाँ पे साइज सिलेक्ट करूँगा कि मुझे कितना बाय करना है। थोड़ा ऊपर ले जाओ। ठीक है। तो इसको देखो, मैं इस चीज़ को ना नोक को पकड़ के आगे बढ़ा रहा हम्म हूँ। इसको मैं आगे बढ़ाया, ठीक है ना। कितना हो गया? ठीक है। 928। जैसे मैंने इसको 928 किया ना, तो नीचे डॉलर कितना दिखा रहा है? हम्म। नौ डॉलर कितना दिखा रहा है? नीचे डॉलर जो दिखा रहा है ना, $0.99 दिखा रहा है। सही है। हाँ हाँ हाँ। यानी इसका मतलब ये जी। होगा कि जैसे मैंने 999 इसके कॉइन परचेज करूंगा, तो ये मैक्सिमम मेरी कितनी बाय आएगी? $0.99। $1। $1, हाँ। मैक्सिमम $1 मेरे असेट में से सिर्फ $1 मेरे रिस्क पे जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ टीपी। टीपी सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर टीपी लिख देता हूँ। जैसे जीरो ठीक है। पॉइंट जीरो पॉइंट कितनी टीपी मैं लगा देता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि ये यहाँ पर आ जाए 0.0211 पे। 0.0211 इस पे आके ये क्लोज हो जाए, ठीक है। और मैं इसका इसका एसएल भी सेट कर देता हूँ कि अगर वो तो ये इस पोजीशन पर आता है, फर्स्ट करो, क्योंकि मुझे लगेगा कि यार इस लाइन से अगर ये नीचे जाएगा तो इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो इस लाइन से अगर नीचे जाएगा ये, तो 0.019, हाँ 0.019 कर देता हूँ। 0.019 यहाँ पर अगर ये आती है तो ये इसको क्लोज कर रहा है। तो मैं इसके ऊपर करके ना मार्केट प्राइस पे करके बाय कर देता हूँ, ठीक है ना। जैसे ही मैं ये बाय दबा दूंगा इसको, ये सारी चीज सेट करके, तो नीचे एक ऑर्डर लग जाएगा। नहीं लगा ऑर्डर ना? ये नहीं, अभी नहीं लगा। अभी नहीं लगा ना। मैं इसको मार्केट प्राइस पे, अच्छा जब मैं मार्केट प्राइस पे इसे साइज बढ़ा रहा हूँ, मार्केट प्राइस पे करके मैंने साइज इसका कर दिया। दोबारा से करता हूँ मैं इसको। ये मैंने साइज इसका कर दिया, ये तकरीबन इतना कर दिया मैंने इसका साइज। और ये ठीक। और इसकी जो है वो टीपी और वो सिलेक्ट करके और मैंने बाय इसको दबा दिया। ठीक है। ठीक है ना, बस टीपी पे जब जाएगा तो दैट मीन्स वो सेल कर देगा, राइट? हाँ देखो, अगर पूरा आपने, जितना भी है। हाँ अगर आपने इधर बिल्कुल बिल्कुल पूरा जितना भी है वो उधर से सेल कर देगा। अगर आपने यहाँ कोई एरर करोगे ना, जैसे मैं कोई एरर हम्म यहाँ पे कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से वो हम्म। एंट्री नहीं लगाएगा वो। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ इसके, मेरे ख्याल से आप बाइंग प्राइस से कम लगा रहे हो ना? कुछ ऐसे ही कुछ हो रहा है, तो मैं मार्केट प्राइस पे करके ना और इसको कर देता हूँ इसको। या फिर मैं और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या होता है, लिमिट होता है कि अगर आप लिमिट यहाँ हम्म लगाओगे तो लिमिट में यहाँ पे वो प्राइस दे दो कि जब ये नीचे आए तो इसको बाय कर ले, ठीक है ना। और फिर साइज वही है, हम्म। साइज वही है, कितना रखना है आपने वो ये कर लोगे। बस ये मेन चीज जो थी वो ये थी कि आपने मार्क प्राइस करके और आपने ये इसको बाय दबा दिया कि आपने कितना बाय ठीक करना है। है। थोड़ा सा मैं आगे करके इसको कर ही लेता हूँ बाय इसको। कितना हो गया ये? हाँ ये 300, 912। फिर ये करके ना अब मैंने इसको मार्केट प्राइस पे बाय कर लिया। नीचे लग जाना चाहिए। अच्छा ये यहाँ देखो वहाँ कितने ओपन ऑर्डर कितने प्लेस हो चुके हैं। ये सारे ओपन ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होता है कि, ठीक है। ये क्या होता है कि ये सारे ऑर्डर जो है ना वो सेल और टीपी इसके अंदर लगा दिए गए हैं, क्योंकि मैंने कई दफ़ा दबाया था। तो इनको मैं सबको कैंसिल जी। और कर देता हूँ, सबको मैं कैंसिल कर, कैंसिल कर दें। हम्म कैंसिल करके कंफर्म। ये हम्म। ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये वो ऑर्डर थे जो पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए थे, ठीक है ना। यानी हाँ, इस पे उसकी आके जो है फीस नहीं कटती। एंट्री, हाँ इस पे आके एंट्री लगी, इसकी कोई फीस फीस नहीं कटती है। तो अब इसको दोबारा से जो है ना, ये पेंडिंग जी। ऑर्डर की वजह से मसला कर रहा था, तो वो पेंडिंग ऑर्डर बीच में हम्म। गड़बड़ कर रहे थे। अब दोबारा से करता हूँ उसको, यानी जो इसकी मार्केट प्राइस है इसके ऊपर ही बाय करूंगा। ये इसकी मार्केट ठीक है। प्राइस पे करके और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे करके ना, ये ना, ये हो गया इतना, हम्म इतना करके मैं इसको बाय दोबारा लगा। तो जब आप ये मोबाइल में करेंगे ना तो बड़ा कंफर्टेबल होगा ये। हम्म। तो अभी फिलहाल कोई कुछ और इसके अंदर कंडीशन आ रही होती है, मैं इसके ऊपर करता नहीं हूँ इतना ज़्यादा, मोबाइल पे ही कर रहा होता हूँ। तो इसकी जो एस एल और टी पी को जो है वो आपने हटा दिया, सही ना।
तो इससे ओटीपी भी लगी हुई थी उसके अंदर, क्या गड़बड़ किया जा रहा है। 9/11/7/11 और बाय। अच्छा, इसके मैं अपने मोबाइल के अंदर जाके देखें, अभी मैं इसकी जो जिल की सेल है ना, जिल की सेल जो है वो मुझे 0.86 लॉस में जा रही है, सही है ना। तो इसको देखें, मैं यहाँ से मोबाइल से अपने क्लोज करता हूँ इसको, आपको नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर से कट गई है एंट्री। तो मोबाइल पे मैं गया, जो मेरी 2 पोजीशन लगी हुई हैं उसमें से जो मोबाइल से बड़ी जल्दी हो जाता है यार, मैंने क्लोज पोजीशन कर देता हूँ, ये मैंने क्लोज पोजीशन करके कंफर्म दबा दिया मोबाइल। तो अब ये देखिए गई, गई ना। जी जी गई। ये देखो कितनी आराम से हो गया मोबाइल से, यहाँ पता नहीं क्या ड्रामे किए जा रहे हैं गरीब। तो ये वो लैपटॉप में होता है। हाँ, मोबाइल में, लैपटॉप के लिए इतना अच्छा नहीं है यार ये सॉफ्टवेयर, लेकिन मोबाइल में बड़ा जबरदस्त चलता है। मोबाइल में बहुत जबरदस्त चलता है। बस तो यही है कहानी इसकी यार, मेन कहानी इसकी यही है कि स्पॉट है और अच्छा, अभी ये जो स्पॉट से फ्यूचर में ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं वो बताएं। हाँ वो बता रहा हूँ वो कैसे करना है ट्रांसफर। तो स्पॉट से फ्यूचर में ट्रांसफर ऐसे करते हैं कि आपके मोबाइल में ना एक ट्रांसफर का ऑप्शन होगा, सही है। जो मेन ठीक वॉलेट है। पे जाओगे ना, ट्रांसफर का ऑप्शन होगा। वो ट्रांसफर के ऑप्शन पे ऊपर वाला स्पॉट सिलेक्ट करना और नीचे यूएसडी फ्यूचर सेलेक्ट करना। ठीक है। यूएसडी फ्यूचर सेलेक्ट करना, वहाँ अमाउंट लिखना और इंटर कर देना, बस हो जाएगा। चलिए, आज ट्राई करूंगा मैं ये जो भी हाँ आपने बताया। कर सकते हो, हाँ ये कर सकते हो ये। तो ये थोड़ा सा, एक तो तुम्हें ओवरव्यू आप लोगों को समझ में आ गया ना। इसके बाद आप लोग जैसे फारिग टाइम हो ना आप लोगों के पास, तो आप लोग यूट्यूब जी पे जी। जाएं, यूट्यूब पे जाएं और इसको जो है ना वो करें। जब तक हम इसको करते हैं ना, मोबाइल से करते हैं, फिर ही सही सीखते हैं इसको। तो हम्म। या तो बंदा साथ ही बैठा हुआ हो या फिर मोबाइल पे करे। तो फिर मेन टेक्निक मेरे बताने का मकसद ये होगा कि मैं आपको सिग्नल्स दूंगा कि किस वक्त कौन सी करेंसी बाय करनी है, किस वक्त सेल करनी है। तो बिल्कुल। वो चीज़ें होंगी। बाकी एक टर्मिनल और ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब से भी देखें और आहिस्ते से सीखने की कोशिश करें, आ जाएगा ये सारा कुछ। ठीक है ना। सही सही है, सही है, सही चलें ठीक है जी, बहुत सारा टाइम ले लिया आप लोगों का, फिर इंशाल्लाह इस है। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी सारी इंशाल्लाह। चीज़ें हो गई हैं, एक ही दिन में सारी चीज़ें हो गई हैं, बारी बारी एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक लिंक एक लेकिन ओवरव्यू हो गया कि ट्रेडिंग होती किस तरीके से। ठीक है ना। ओके, जबरदस्त। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।